हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम क्लास 7th का जो इंग्लिश का 7th चैप्टर है अ स्टॉर्मी एडवेंचर, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आई होप आपने इसकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आपने देख ली होगी। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप एक्सप्लेनेशन वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। ए पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली। तो इसमें नीचे कुछ फिलअप्स दिए गए हैं। फर्स्ट है द नेम ऑफ द कैप्टन ऑफ द तृष्णा वॉज कैप्टन कुमार। तृष्णा शिप के जो कैप्टन थे उनका नाम था कैप्टन कुमार, तो आपको यहाँ पे कैप्टन कुमार फिल करना है। सेकंड देखते हैं, द तृष्णा वेड 8,000 टन्स। तृष्णा का जो वेट था वो 8,000 टन्स था, तो यहां पर आपको 8,000 लिखना है। इसके बाद थर्ड देखते हैं, मिस्टर बोस हैड द पोस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर ऑन द तृष्णा। मिस्टर बोस जो थे वो तृष्णा पर चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर काम करते थे। फोर्थ देखते हैं, the boating incident where the boat that Vishal and his friends were traveling in developed a leak happened in ओखला। वो बोटिंग इंसिडेंट जिसमें विशाल और उसके फ्रेंड्स ट्रेवल कर रहे थे और उसमें एक लीक हो गया था, ये इंसिडेंट ओखला में हुई थी, तो यहां पर आपको ओखला लिखना है। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। फर्स्ट है, वेयर वॉज द तृष्णा गोइंग, वाई वॉज इट गोइंग देयर। तृष्णा शिप कहाँ जा रहा था, वाई वॉज इट गोइंग देयर, और ये वहां पर क्यों जा रहा था। तृष्णा वॉज गोइंग टू फिलीपींस, इट वॉज गोइंग देयर विद द कार्गो ऑफ फूड फॉर द पीपल ऑफ स्मॉल आइलैंड्स in the South China Sea, which had been struck by a devastating typhoon a few days earlier. तृष्णा शिप जो है वो फिलीपींस जा रहा था, जो थोड़े दिन पहले ही एक विनाशकारी तूफान से प्रभावित हुए थे। उन लोगों के लिए ये खाने का सामान लेकर जा रहा था। Why was कैप्टन कुमार worried? कैप्टन कुमार क्यों चिंतित थे? कैप्टन कुमार was worried because barometer had fallen steeply. It was the indication of a rough weather which could be dangerous for them. कैप्टन कुमार इसलिए चिंतित थे, परेशान थे, क्योंकि बैरोमीटर जो था वह बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर गया था और यह खराब मौसम का एक संकेत था जो उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। What was the effect of bad weather on the तृष्णा? खराब मौसम का तृष्णा के ऊपर क्या प्रभाव था? The तृष्णा rose high and was tossed down mercilessly by the waves. तृष्णा शिप बहुत ऊपर उठा, लेकिन जो वेव्स थी, जो लहरें थी, उसने इसे निर्दयता के साथ में नीचे फेंक दिया था। Some of the cargo was damaged and the gangway broken loose. कुछ जो सामान था वो खराब हो गया था और गैंगवे जो था वो लूज हो गया था। A steel angle of the gangway had pierced the ship side and water started entering the engine room. गैंगवे का जो एक स्टील का एंगल था उसने शिप साइड में छेद कर दिया था और जिसकी वजह से पानी इंजन रूम में आना शुरू हो गया था। तो ये एक बैड वेदर का इफेक्ट था जो तृष्णा के ऊपर पड़ा था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट सजेशन डिड विशाल हैव टू ऑफर टू हिज फादर। विशाल ने अपने फादर को क्या सजेशन दिया? इसका आंसर देखते हैं, विशाल वॉज रिमाइंडेड ऑफ द सेम बोटिंग इंसिडेंट व्हेन दे वर इन ओखला। विशाल को सेम ऐसी एक घटना याद आई जब वो ओखला में थे। सो ही सजेस्टेड हिज फादर टू टिल्ट द शिप टू वन साइड टू एक्सपोज द लीकेज सो दैट इट कुड बी इजियर टू प्लग द होल। इसीलिए उसने अपने फादर को ये सजेशन दिया कि उन्हें शिप को तिरछा करना चाहिए ताकि वो लीकेज को एक्सपोज कर सकें, वो जो लीकेज है दिखाई दे सके, और इससे होल को प्लग करना, होल को बंद करना बहुत इजी हो सकता था। तो ये जो सजेशन था ये विशाल ने अपने फादर को दिया था। हाउ वॉज द तृष्णा सेव्ड? तृष्णा को कैसे बचाया गया? इसका आंसर देखते हैं,
The Trishna was saved by tilting it to expose the hole in her side. तृष्णा को तिरछा करके जिससे उसका जो छेद था वो दिखाई दिया जा सके, इस तरह से बचाया गया। द चीफ ऑफिसर एंड हिज मैन मेड अ वुडन प्लग। जो चीफ ऑफिसर थे और जो उनके लोग थे उन्होंने एक वुडन का, एक लकड़ी का प्लग बनाया। द होल वॉज ब्लॉक्ड विद दिस वुडन प्लग बाय यूजिंग सीमेंट। और ये जो होल था इसको लकड़ी के प्लग के साथ में सीमेंट का यूज करके ब्लॉक किया गया था, उसे बंद किया गया था। एट लास्ट इट हेल्ड टाइट। इट वॉज रिस्की बट फाइनली द तृष्णा वॉज सेव्ड। आखिर में ये टाइट हो गया था, ये बहुत रिस्की था, लेकिन बाद में तृष्णा को बचा लिया गया था। तो इस तरह से तृष्णा शिप जो था उसको सेव किया गया था। सी पार्ट देखते हैं। इन द स्टोरी अ स्टॉर्मी एडवेंचर some situations and actions lead to certain results. Complete the table given below by writing in appropriate columns the action or the result that the given situation produced. अब इसमें आप देख सकते हैं टेबल बनी हुई है जहां पर एक्शन है और ये उसका रिजल्ट है, तो आपको ये टेबल फिल करनी है। बस देखते हैं। रोहिणी फेल्ट सी सिक। रोहिणी ने सी सिक फील किया था, तो इसका क्या रिजल्ट हुआ? शी ग्रोन्ड एंड हेल्ड हर स्टमक। वो करा रही थी और उसने अपना पेट पकड़ रखा था। सेकंड देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में रिजल्ट दिया हुआ है। कैप्टन कुमार ऑर्डर्ड द मैन ऑन द डेक टू लैश द कार्गो। कैप्टन कुमार ने जो अपने लोग थे डेक पर उनको कहा था जो कार्गो था उसको बांध दिया जाए। तो उसका एक्शन ये था, टाइफून एलसी क्रिएटेड अ हैवॉक ऑन द शिप। क्योंकि टाइफून एलसी ने शिप पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया था, तो इसलिए जब ये एक्शन हुआ था तब उसका रिजल्ट ये हुआ कि कैप्टन कुमार ने सामान को बांधने का आदेश दे दिया था। इसके बाद थर्ड देखते हैं। बुक में क्वेश्चन में रिजल्ट दिया हुआ है। वाटर गज्ड इनटू द तृष्णा। वाटर तृष्णा में तेजी के साथ अंदर आ गया था। और ये क्यों हुआ था? अ स्टील एंगल पियर्स द शिप साइड। जो स्टील का एंगल था उसने शिप साइड में छेद कर दिया था, इसलिए ये सब हुआ था। फोर्थ देखते हैं। जो आपकी बुक है उसमें दिया है विशाल रिमेंबर्ड अ सिमिलर बोट इंसिडेंट। विशाल को सेम जो एक बोट की इंसिडेंट थी, एक घटना थी, वो याद आई थी। इसका रिजल्ट ये हुआ, ही गॉट एन आइडिया एंड गेव सजेशन टू हिज फादर। तो उसको एक आइडिया आ गया था और उसने अपने फादर को एक सजेशन दिया था। फिफ्थ देखते हैं। उसमें क्वेश्चन में रिजल्ट दिया हुआ है, द तृष्णा वॉज सेव्ड। तृष्णा को बचाया गया। तो ये कैसे हो पाया था? इसका आंसर लिखना है, द शिप वॉज टिल्टेड एंड द लीक वॉज ब्लॉक्ड। जो शिप था उसे तिरछा किया गया था और उसके लीक को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो तृष्णा है उसको बचाया गया था। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर आंसर देने हैं। इसके बाद हॉट्स देखते हैं। डू यू थिंक इट वॉज इजी फॉर कैप्टन कुमार टू एक्सेप्ट द रिस्की सजेशन गिवन बाय विशाल? क्या आपको लगता है कि कैप्टन कुमार के लिए विशाल के द्वारा दी गई जो ये रिस्की सलाह थी वो एक्सेप्ट करनी इजी थी? वॉट माइट बी गोइंग ऑन हिज माइंड? उनके माइंड में क्या चल रहा था? Why do you think he finally accepted the suggestion? और आपको यह क्यों लगता है कि उन्होंने ये सलाह लास्ट में मान ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी? तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा। इसका आंसर देखते हैं। I don't think it was easy for Captain Kumar to accept the risky suggestion given by Vishal because the storm had become dangerous and was at its peak. मुझे नहीं लगता कि विशाल ने जो कैप्टन कुमार को रिस्की सजेशन दिया था वो उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था और वो अपने पूरे चरम पर था, वो अपने पीक पर था। बट ही स्टिल एक्सेप्टेड इट बिकॉज वाटर हैड एंटर्ड द इंजन रूम। लेकिन
जो पानी था वो इंजन रूम में घुस चुका था, इसलिए उनको वो सजेशन एक्सेप्ट करना पड़ा। ही वॉज इन द सिचुएशन ऑफ डू और डाई एज देयर वॉज नो अदर वे लेफ्ट टू सेव तृष्णा। और वो डू और डाई वाली सिचुएशन में आ गए थे क्योंकि उनके पास में कोई और रास्ता बचा ही नहीं था तृष्णा को बचाने के लिए। इसलिए हमें लगता है कि कैप्टन कुमार ने विशाल का जो सजेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद लाइफ स्किल्स देखते हैं। यू आर क्वाइट अ सीमैन रियली, सेज द चीफ ऑफिसर अबाउट विशाल। वुड यू कॉल विशाल अ सीमैन? गिव रीजंस। चीफ ऑफिसर विशाल के बारे में कहते हैं कि तुम वास्तव में सीमैन दिखते हो। वुड यू कॉल विशाल अ सीमैन? गिव रीजंस। क्या आप विशाल को एक सीमैन कहेंगे? इसके आपको रीजन भी देना होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। यस, विशाल वॉज रियली अ सीमैन। विशाल वास्तव में एक सीमैन था। लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग, he also got frightened. But the very next moment, he gathered all his courage, went to his father, and suggested an idea to save Trishna. हर आम आदमी की तरह वो भी डर गया था, लेकिन तभी उसी क्षण उसने अपने साहस को इकट्ठा किया। वो अपने फादर के पास गया और उसने तृष्णा को बचाने के लिए एक सजेशन दिया। इसके बाद वैल्यूज देखते हैं। इमेजिन दैट द शिप यू आर ट्रैवलिंग इन गेट्स कॉट इन बैड वेदर। हाउ वुड यू रिएक्ट? वुड यू बी फ्राइटेंड, एंग्शियस और एक्साइटेड? हाउ कुड यू बी ऑफ हेल्प टू अदर्स इन सच ए सिचुएशन? तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक कल्पना करनी है कि आप एक शिप से ट्रेवल कर रहे हैं और आप एक खराब मौसम में फंस गए हैं। आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या आप डर जाएंगे, चिंतित होंगे या एक्साइटेड उत्साहित होंगे? तो आपको यहाँ पर ये बताना है। और ऐसे सिचुएशन में जो वहां पर दूसरे लोग हैं, आप उनकी कैसे हेल्प करेंगे? तो इसका आंसर देखते हैं। इन सच ए सिचुएशन आई वुड बी लिटिल एंग्शियस, इवन देन आई विल ट्राई नॉट टू लूज माई करेज एंड रिमेन काम एज विशाल। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि ऐसे सिचुएशन में मैं थोड़ा सा चिंतित तो होऊंगा, परेशान तो होऊंगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मैं अपने करेज को नहीं खोने की ट्राई करूंगा और विशाल की तरह बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करूंगा। I would also help others by encouraging them to face a situation and try to think of the solutions according to the situation. इस स्थिति का सामना कैसे करना है, उससे कैसे लड़ना है, मैं लोगों को एनकरेज करूंगा, उनको उत्साहित करूंगा और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो पॉसिबल उपाय होंगे, जो उसके सॉल्यूशंस होंगे, वो सोचने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से आप ये इसका आंसर दे सकते हैं। लास्ट में राइटिंग स्किल्स है। इमेजिन योरसेल्फ टू बी विशाल, राइट एन आर्टिकल फॉर द स्कूल मैगजीन डिस्क्राइबिंग योर एडवेंचरस जर्नी। तो यहाँ पर आपको इमेजिन करना है, एक कल्पना करनी है कि आप विशाल हैं और आपको स्कूल मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखना है जिसमें आपको अपनी एडवेंचरस जर्नी के बारे में बताना है। तो आप इस तरह से ये आर्टिकल लिख सकते हैं। एन एडवेंचरस जर्नी बाय विशाल। स्टार्टिंग में आपको एक कोट भी दे सकते हैं। एडवेंचर इज द पाथ दैट लीड्स अस क्लोजर टू डिस्कवरिंग आवर ट्रू पर्पस, अनलॉकिंग आवर पोटेंशियल एंड फाइंडिंग fulfillment in life. This summer, I, along with my sister, accompanied my father on his voyage to Philippines with a cargo of food for the victims of typhoon in the South China Sea. We were having fun. All of a sudden, we heard the news of bad weather. The barometer had fallen steeply. Rohini started feeling seasick. Typhoon Elsie was deepening in a northwesterly direction and coming towards us at a high speed. The ship rose high, mountain like high waves, and tossed down mercilessly. The gangway was broken loose, and its steel angle had pierced the ship's side. Water was gushing into the engine room. The crew members tried to plug the hole, but all in vain. I was also scared, but then I recalled an old same incident.
I had an idea in my mind. I suggested my father to tilt the ship to one side to expose the leakage. It was risky, but it was the only way left. So the crew members started doing work over it and finally got the success to save Trishna. My father praised me. It was really an adventurous journey which made me more courageous. तो इस तरह से आप ये एक आर्टिकल अपनी एडवेंचरस जर्नी के बारे में दे सकते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं और इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।